हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। कल हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग देख रहे थे कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने का कितने तरह के मेथड होते हैं। मैंने देखा 5 तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वन बाय वन उसी मेथड को डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि कैसे उस मेथड से कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन का मतलब यही होता था। मान के चलिए, देखिए मान के चलिए दो आपके पास इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये हो गया। दो इक्वेशन ये भी है पेयर ऑफ ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स और वाई। ठीक है, लेकिन दो इक्वेशन हो गया तो क्या कर दिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करने का कितने मेथड मैंने कल देखा कि इसको सॉल्व करने का 5 तरीके हैं, 5 मेथड है। ठीक है, तो सॉल्व करने का क्या मतलब है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक्स और वाई का कॉमन वैल्यू फाइंड करना। सॉल्व करने का क्या मतलब है, एक्स और वाई का कॉमन वैल्यू फाइंड करना जो दोनों गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, यही है कहने का मतलब है कि दो इक्वेशन आपके पास है तो इसका सॉल्यूशन का यही मतलब है। यदि कहे कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करें तो सॉल्यूशन का यही मतलब है कि एक्स और वाई का कॉमन वैल्यू फाइंड करना जो दोनों गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, दोनों इक्वेशन मान के चलिए एक्स और वाई का कोई वैल्यू आया, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो इसको भी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे एक देखिए x प्लस 3y बराबर 6 है। ठीक है, एक x 2x माइनस 3y बराबर 12 है। ठीक है, तो मान के चलिए एक x बराबर 6 और y बराबर 0। ठीक है, पुट करें तो देखिए आप दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ देखिए y बराबर 0 के x बराबर 6 करते हैं तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए तो x बराबर 6 हो गया और y बराबर 0 पुट करेंगे तो ये 0 बराबर 6, तो 6 इक्वल टू 6, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब x बराबर 6 और y इक्वल टू 0 यहाँ पुट करें इसमें सेकेंड इक्वेशन में, तो आप देखिए y बराबर 0 पुट करिए, x 6 कर दिए तो 6 2 जा 12, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो यही मतलब है कि ऐसा कॉमन x और y का वैल्यू फाइंड करना जो दोनों इक्वेशन को गिवन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, इसी को कहते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इससे पहला था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को ग्राफ पेपर का यूज करना होगा। ठीक है, एग्जैक्टली एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए ग्राफ पेपर का, आप लोग ग्राफ पेपर देखेंगे, इस तरह का कोई ग्राफ पेपर होता है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह का ही ग्राफ पेपर आपको मिलेंगे। मैंने एक छोटा सा साइज में काट दिया हूं तो आप ऐसा ही देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का आपको मिलेंगे ग्राफ पेपर, कहीं भी मिलेंगे, कहीं भी बुक स्टॉल में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये ग्राफ पेपर। ठीक है, यही आपका ग्राफ पेपर। आप इसे ऐसे ही ग्राफ पेपर पे A4 साइज की मिलेंगे, इसी पे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस बोर्ड पे ही करके बता देता हूं। ठीक है,
तो चलिए आप ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सेम यूनिट का, इक्वल यूनिट का आप क्या ले लेंगे, इक्वल यूनिट का 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके मार्क कर देंगे, ठीक है। इधर भी इक्वल यूनिट का -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 इस तरह करके मार्क कर देंगे, ठीक है। ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, देखिए इधर माइनस आता है, और ये होता है प्लस वाई, इधर होता है नीचे माइनस वाई, ठीक है। तो आप इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह करके मार्क कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, और ऊपर प्लस होता है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए, अब यही है, अब ग्राफ पेपर जो मैंने आपको दिखाया, इस पे आप इसी तरह करके मार्क कर देंगे, ठीक है, इस तरह करके मार्क कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, अब मैं इसके सारे मैं फाइंड करूंगा एक्स और वाई का कॉमन वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है। मान के चलिए मेरा एक इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक पेयर ऑफ लीनियर, एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये हो गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, आप देखिए इसका फर्स्ट इक्वेशन का पहले कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम सिंपली ये पता करेंगे कि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स सबसे पहले क्या करना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मार्क कर देंगे कि ये लाइन कहां कट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक बार पहली बार एक्स को 0 लेंगे तो देखेंगे वाई कितना हो रहा है। एक्स 0 लेंगे तो वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार लेंगे वाई 0 लेंगे, एक बार वाई 0 लेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया, यही करना है, सिर्फ इतना ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब सिमिलरली आप दूसरे इक्वेशन के लिए भी इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई हमें इसमें भी पता करना है सेकेंड इक्वेशन में कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, मान के चलिए यहां एक्स 0 पुट करते हैं तो आप देखिएगा, एक्स यदि आप 0 पुट करते हैं तो वाई कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एक्स 0 वाई -4, आप इसको सॉल्व करें, कोई बड़ा चीज नहीं है। यहाँ पे एक्स 0 पुट करें ना, देखिए मान के चलिए आप 2x माइनस 3y बराबर 12 है, तो x 0 पुट करें तो ये तो 2 इंटू 0 0 ही हो गया, -3y y बराबर क्या हो, -4 हो गया। तो देख रहे हैं, तो x 0 किए तो y -4 हो गया। और यदि y आप 0 करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y 0 तो x 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा कितना पॉइंट हुआ, देखिए एक पॉइंट क्या हो गया आपका इसमें, 0 2 और 6 0, ये 2 पॉइंट हुआ। इसमें क्या पॉइंट हुआ, 0 -4 और क्या हुआ 6 0, ये 2 पॉइंट हुआ। इसमें भी 2 कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें भी एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो चले, अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ क्या 0 2 है, x में 0 y में 2, x 0 y 2 यही होगा, 0 2 पॉइंट यही है। अब एक पॉइंट क्या है 6 0, x में 6 y में 0 यही होगा, 6 0 यही पॉइंट होगा, ठीक है। x में 6 y में 0, y में कुछ नहीं है तो ये पॉइंट होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसे स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यही हुआ इक्वेशन 1 का ग्राफ, क्या हुआ ये हो गया, ठीक है। ये जो लाइन हुआ क्या हुआ, सॉरी ऐसे नहीं करें, ये जो लाइन है ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन 1 का ग्राफ है, ठीक है।
का ग्राफ। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 में क्या पॉइंट है, 0 -4, तो x में 0, y में -4, तो यही पॉइंट होगा 0 -4। ठीक है, और x में 6, दूसरा पॉइंट क्या है, x में 6 y में 0, तो x में 6 y में 0, तो यही पॉइंट है। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये हुआ इक्वेशन 2 का ग्राफ हुआ। ठीक है, ये किसका हुआ, इक्वेशन 2 का ग्राफ हुआ, 2 का ग्राफ हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसे ही मिटा दे। ठीक है, तो यहां से आप देखिए ये लाइन और ये लाइन, इक्वेशन 1 का लाइन और इक्वेशन 2 का लाइन, देखिए कहीं ना कहीं कट कर रहा है। वो क्या है, 6 0 पे कट कर रहा है। मतलब 6 0 ही क्या हो गया, इसका, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यही पॉइंट जो कॉमन पॉइंट हुआ, यही क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आप ग्राफ में भी देखेंगे कि ये 6 0 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यही हो गया, यही कॉमन हो गया। देखिए इस लाइन में भी, इस लाइन में ये भी, देखिए इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और सेकंड, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है दोनों लाइन में कॉमन है, जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह आपका ग्राफ किसी तरह का भी हो सकता है। मान के चलिए, ठीक है, चलिए मान के चलिए ये लाइन ऐसा नहीं होता, इस तरह करके होता, कोई लाइन ऐसा होता, ऐसे यहीं कहीं बीच में यहाँ कट जाता, तो वही पॉइंट आप ग्राफ में आपको पता चल जाता कि कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ। ठीक है, ये y एक्सिस है प्लस, ये माइनस y एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस है, x प्लस x, यहाँ माइनस x। ठीक है, तो चलिए इतना छोटा नहीं, 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी देखिए -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -6। ठीक है, -6 यहाँ तो हो गया। अब चलिए ये ग्राफ पे हम लोग, ग्राफ पेज पे, ठीक है, इस तरह के ग्राफ पेज पे हम इस तरह करके डिनोट कर देंगे। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस पर आप इक्वल डिस्टेंस करके 1 2 3 4 5 आप क्या करेंगे, अंकित कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक और ग्राफिकल मेथड में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन मैं लेता हूं आपके पास, x - 2y इक्वेशन 1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y बराबर 0। ठीक है, ठीक ना, 3x + 4y बराबर 20 है। ठीक है, समझ गए। तो यहां से देखिए, यहां से आप इस मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करें कि ये x और y एक्सिस को कहां कट कर रहा है वो फाइंड करना। वो उसे पता करने के लिए क्या करना होगा, आप एक बार x को 0 लें, एक बार y को 0 लें। एक बार यदि x 0 लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको क्या होगा, x को 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, y भी आपका, y भी आई थिंक y भी 0 हो जाएगा। ठीक है, x 0 लेंगे तो यहाँ क्या होगा, y भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है,
एक बार y जीरो ले तो y जीरो ले तो x भी जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, एक दो पॉइंट, कम से कम एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का जरूरत होता है। तो एक x जीरो y जीरो हो गया, तो आप समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन ही है, ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन है। दूसरा यदि आप x2 लेंगे तो देखिए, अब x2 लें, ठीक है, x यहाँ 2 पुट करेंगे तो y कितना हो गया, y1 हो जाएगा। मान लीजिए देखिए x2 पुट करें, 2 माइनस 2y बराबर 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो कहने मतलब x2 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 पॉइंट क्या मिल गया आपका, एक पॉइंट हो गया 0 0, दूसरा पॉइंट क्या हो गया x2 y1, x2 y1, x में 2 जाइए y में 1 जाइए, देखिए यही आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो 2 पॉइंट मिल गया, तो आप 2 पॉइंट के सहारे आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, इक्वेशन 1 का ग्राफ हुआ, ठीक है, का ग्राफ, ठीक है। अब चलिए, अब इक्वेशन 2 में चलिए, ठीक है, अब इक्वेशन 2 को लेके चलिए, चलिए 2 को लेकर के अब यहाँ देखिए क्या है, इसके लिए x लिखिए और y लिखिए, ठीक है। हमें पता सिंपली ये करना होता है कि x और y कहाँ, x और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए एक बार x को 0 रखें, x को 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, x 0 तो y 5 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार y 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, y 0 रखेंगे तो x हो जाएगा आपको 20/3, ठीक है। 20/3 ऑलमोस्ट आपको कितना हो जाएगा, 20/3 ऑलमोस्ट आपका इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 के इक्वल हो जाएगा। अब चलिए इसका मुझे भी 2 पॉइंट मिल गया, एक क्या है 0 5, x में 0 y में 5, तो यहाँ हो गया x में 0 y में 5, ये पॉइंट हो गया 0 5, और एक पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट आपका हो गया, एक पॉइंट हो गया आपका x में क्या हो गया 20/3 और ऑलमोस्ट 7, मतलब कि यहाँ 7 तो कुछ यहाँ होगा, तो 7 के जस्ट करीब होगा, 7 पूरा नहीं होगा, 7 करीब होगा, और y कहाँ होगा, y 0, ठीक, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट वो हो गया। इस दोनों पॉइंट को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए तो यही पॉइंट, अब देखिए ये दोनों मिल कहाँ रहा है, ये 100 देखिए, ये क्या हुआ, इक्वेशन ये हुआ इक्वेशन 2 का ग्राफ हुआ, सॉरी ये किसका ग्राफ है, इक्वेशन 2 का ग्राफ, ठीक है। तो अब देखिए ये कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ मिल रहा है, ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। आप जब ग्राफ पे जो एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट होगा आपका 4 2 होगा, ठीक है। x में 4, देखिए 4 2 ये ऐसा एक पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। आप देखिए 4 2, ये देखिए ऐसे 4 है, देखिए, और ये 2 है, ये 4 2 ही पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि आप 4 2 पुट करें दोनों इक्वेशन पे। अब मैं तो एग्जैक्टली ग्राफ पे नहीं बनाया हूँ, इसलिए थोड़ा आगे पीछे चल गया है, लेकिन आप ग्राफ पे जब बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट 4 2 फाइंड हो जाएगा। जैसे देखिए आप 4 2 पुट करें, देखिए 4 और 2, x और y में एक 4 2 ऐसा पॉइंट मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब देखिए यहाँ 4 पुट करें तो क्या हो जाएगा,
देखिए तो, और यहाँ 2 करिए तो 12 और 8, 12 8 20 आ गया, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब 4 2 पॉइंट को आप फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करें तो 4 और यहाँ 2, तो ये तो 0 हो गया, 4 और 2 2 जा 4, तो ये 0 हो गया, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 2 ही ऐसा पॉइंट है जो इस दोनों इक्वेशन में क्या है, दोनों इक्वेशन के जो लाइन है इसमें कॉमन है, ठीक है। जैसे देखिए इस पे जितने भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं, सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, ये 4 और 2 जो दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट होगा, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट होगा, इसलिए यही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए 4 2 इसमें भी आप पुट करेंगे ना, तो यदि x 4 करेंगे तो y 2 होगा, ठीक है। इसमें भी यदि x 4 करेंगे y 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप करके देखिए x 4 पुट करिए, तो 4 पुट करिए तो 4 इधर आ जाएगा, -4 तो -2 2 जा -2 और 4, ये माइनस कर जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4 यदि x पुट करिएगा तो y 4 हो जाएगा। यहाँ भी सेकंड इक्वेशन में भी x यदि आप 4 पुट करेंगे तो y 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि 4 और 2 ही एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। चलिए ग्राफिकल मेथड में एक और मेन पॉइंट है, हम लोग ग्राफिकल मेथड ही देख रहे हैं। इसमें एक बहुत मेन पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देना होगा, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। आप इक्वेशन को डायरेक्ट देख के ये आप पता कर पाएंगे कि मैंने क्या बताया था आपको। देखिए दो यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसका कितने केस बनेंगे, या तो एक जगह कटेंगे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या दोनों पैरेलल होंगे किसी भी तरह से, ठीक है, पैरेलल होंगे किसी भी तरह से, ठीक है, या दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। यदि ये लाइन है, दूसरा इक्वेशन इसी पे, दूसरा लाइन इसी पे आ गया, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी बनता था, ठीक है। यदि कोई एक जगह इंटरसेक्ट करा तो वन कॉमन सॉल्यूशन होता था। कितना होता था, वन कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। यदि पैरेलल होता था, तो यहां भी पैरेलल है तो देखिए क्या होगा, एक्स वाई, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। यदि पैरेलल होता था तो क्या होता था, नो एनी कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। और यदि देखिए क्या हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यदि दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गया तो यहाँ इस केस में कितना होता है, इन्फिनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था। तो चलिए अब हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को देख के कैसे पता करेंगे कि किसी भी इक्वेशन का वन कॉमन सॉल्यूशन होगा, कहने का मतलब कि इंटरसेक्टिंग होगा, या किसी भी इक्वेशन का नो कॉमन सॉल्यूशन होगा, या कहने का मतलब है कि पैरेलल लाइन होगा, या लास्ट में यदि किसी भी इक्वेशन का इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कहने का मतलब है कि दोनों कोइंसाइड करेगा। ये कैसे पता करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन को देख करेंगे। तो चलिए बताते हैं। चलिए सबसे पहला, चलिए 3 चीजें इसमें, यदि a1 बाय a2, ठीक है, दोनों इक्वेशन से इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो, तो लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब वन कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन,
ठीक है। ऐसा केस में क्या होगा, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ठीक है, यदि ये रिलेशन मिल जाए आपको, ठीक है, a1/a2 b1/b2 करके दोनों इक्वल ना हो, ठीक है। यदि मान के चलिए a1 2 है, a2 क्या है, a1 मान के चलिए 2 है, ठीक है, और a2 क्या है, a2 मेरा आपका 3 है, और सिमिलरली यदि b1 क्या है, b1 6 है, और b2 क्या हो गया, b2 क्या हो गया आपका 18 है, तो देखिए a1/a2 करिए क्या आता है 2/3, और b1/b2 करिए क्या आता है b1/b2 क्या b1 6/16, 6/16, तो ये क्या हो जाएगा 16 18, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 1/3 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, a1/a2 और b1/b2 क्या बराबर है, a1/a2 क्या है 2/3 है, और b1/b2 1/3 है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है। क्या समझे, यदि a1/a2 और b1/b2 हम फाइंड करेंगे, दोनों इक्वल ना हो, तो कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, वो इसका मतलब है कि उसमें ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरा में चलिए, यदि इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइन क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है, कोइंसाइड करेगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक है, कोइंसाइड करेगा। लाइन क्या कोइंसाइड करेगा, मतलब कि एक के ऊपर पहला ग्राफ के ऊपर दूसरा लाइन, पहला लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। दो आप देख ली, दो केस, एक केस ये हुआ, एक केस ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। पहला केस देखें, दूसरा केस देखें। दूसरा केस में क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। पहला केस में क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस में क्या कोइंसाइड करेगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक हो जाना, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट भी कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। ये कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कई सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका मैं लास्ट फीचर दिखता हूं। यदि दो लिखे, तीसरा इसी के साथ लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, इसी के साथ लिखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखिएगा। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। कैसा होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन होगा मतलब नो एनी कॉमन सॉल्यूशन। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, नो एनी कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए। तो चलिए इस तीनों पॉइंट को आप याद रखें, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको इस पे आपको कुछ सवाल भी करा दूंगा, ठीक है, तब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहें मन लगा करके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, एनर्जेटिक रहें और पढ़ाई को अच्छे से करें, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है, और ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.